जटाओं से है जिनके जल प्रवाह पातगंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का। डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। हम वो सुनते आए हैं जो रावण ने रचा, और उसके बाद आपने उसको हिंदी में एक ऐसे अनुवाद में, वो मुझे जब मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई पत्ता नदी की किसी धार में डाल दिया गया है और वो बहता चला जा रहा है। इसमें मेरे बड़े भाई, हमारे देश के जाने माने अभिनेता और ख्यात साहित्यकार आशुतोष राणा जी का ये विचार था। और बहुत अच्छी बात ये होती है कि आपके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको विमर्श में जागरूक करते हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, शेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेज। नेत्र सूर्य देवता चंद्रमा का भाग है, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिए, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वही के हो गए हैं वे जहां सुना तरल अनल गगन पवन धरा धरा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव और सावन एक दूसरे के पर्याय हैं, और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, सावन का मौसम है, और सावन शिव को बहुत प्रिय है। तो आज शिव के दो गण, मेरे खास मेहमान आज हमारे बीच। मैं इनको मेहमान तो एक परिचय, औपचारिक परिचय है, लेकिन मुझे जब इनसे अनौपचारिक बातचीत अभी इस रिकॉर्डिंग के पहले हो रही थी, तो इनसे बातचीत करके, और इससे पहले भी जब से हमारा संबंध है, जब से हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो मैं आलोक भैया को बात करते हुए हमेशा ये भाव आता था कि जब इनसे जिस दिन शिव पे बात होगी, वो शिव के दो गण बैठेंगे और उनके बारे में बात करेंगे, शायद यही भाव होगा। तो आज हमारे आमंत्रण पे, बहुत दिनों से हमने आमंत्रित किया था और समय का अभाव था, बहुत सारी अलग व्यस्तताओं में थे। उन्होंने एक दिन कहा कि अमित भैया हम आना चाहते हैं। तो आज हमारे सबसे और बहुत बहुत ख़ास मेहमान श्री आलोक श्रीवास्तव हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। भैया, आप इतना अनुभूत और इतना भावुक महसूस करा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि शिव अर्थात सत्य, सत्य अर्थात नीति, और अमित भैया जो अमिट प्रकाश हैं अगर वो नीति पथ पर आमंत्रित करें मुझे, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सचमुच में कार्यक्रम के शुरू में ही, बातचीत के आरंभ में ही आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने इस महनीय और इस महत्वपूर्ण पॉडकास्ट के लिए मुझे चुना, और वो भी हम दोनों के आराध्य देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर के प्रिय मास सावन में ये चर्चा हो रही है। तो सचमुच में मैं बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, और अब हम दोनों भाई बैठ के और अपने, जिनको हम फादर फिगर भी मानते हैं उन पर बैठ के चर्चा करेंगे। और चर्चा कहाँ जाएगी ये महादेव तय करेंगे। वाह, सावन और शिव जो हैं वो पर्याय हैं, और जब शिव की बात आती है, तो शिव स्तुति की जब बात आती है, शिव को स्मरण करने की जब बात आती है, तो रावण रचित शिव तांडव स्रोत वो जहन में सबसे पहले आता है। और उसका हिंदी अनुवाद, उसको जिस सुंदर तरीके से रचा वो आलोक श्रीवास्तव जी ने रचा, और उसको फिर पढ़ा श्री आशुतोष राणा जी ने। हम इस बातचीत को अब औपचारिक तौर पे वहीं से शुरू करते हैं। आलोक जी, ये कैसे आया? मतलब हम वो सुनते आए हैं जो रावण ने रचा, और उसके बाद आपने उसको हिंदी में एक ऐसे अनुवाद में, वो मुझे जब मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई पत्ता नदी की किसी धार में डाल दिया गया है और वो बहता चला जा रहा है। क्या बात है! वो वैसे ही बहता हुआ लगता है मुझे। इसकी ज़रा यहीं से शुरू करते हैं। वो आपको बहता हुआ जो लगता है वो मुझे बेलपत्र की तरह लगता है, शिव पर रखे हुए, कि आपको वो बेलपत्र कहीं से मिल गया जो देवादिदेव महादेव भगवान श्री महाकाल के शीर्ष पर रखा था। बड़ी आस्था से आपने चंदन लगाकर,
और वो हमको मिल गया। तो शिव तांडव स्तोत्र जो है, इसके बारे में कोई भी चर्चा मैं कभी भी करता हूँ तो एक व्यक्तित्व का नाम बिल्कुल मैं पूरी आस्था और पूरे श्रद्धा से लेता हूँ, और वो आप जानते हैं, क्योंकि ये रचना जो है, मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि ये आशुतोष का आदेश था, आशुतोष निमित्त बने, इसीलिए आलोकित हो गया। तो इसमें मेरे बड़े भाई, हमारे देश के जाने माने अभिनेता और ख्यात साहित्यकार आशुतोष राणा जी का ये विचार था। और बहुत अच्छी बात ये होती है कि आपके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको विमर्श में जागरूक कर देते हैं। तो आप उसके साक्षी हैं कि हम लोग घंटों घंटों बैठे और 5-5, 6-6, 7-7 घंटे हम विमर्श कर रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा हो रही है। और ऐसा कहते हैं कि जब दो लोग बैठे हैं और घंटों चर्चा कर रहे हैं तो एक आध मिनट तो किसी की निंदा होती है। तो तो इसके भी आप साक्षी हैं। तो ऑन कैमरा मैं कह सकता हूँ कि 5-5, 7-7 घंटे की गम्मत हो रही है और सिर्फ शिव चर्चा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चर्चा है, उनके पूरी लीलाओं की चर्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को एलिवेट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को परिष्कृत कर रहे होते हैं जब आप विद्वानों के साथ बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं। और भाई साहब पर, बड़े भाई पर तो पूज्य दद्दा जी का बड़ा प्रभाव रहा है। उन्होंने जिस तरह से शिवलिंग स्थापना के और यज्ञ संपन्न की हैं पूज्य दद्दा जी ने, तो उनका सानिध्य उनके ये प्रिय रहे हैं। अब हमारा सुयोग है कि हम इनके प्रिय हैं। तो ये विचार उनका था और ये पूरा का पूरा मार्गदर्शन भी मैं कहूँगा उन्हीं का था। तो बस ये एक दिन विमर्श में ही बैठे बैठे उन्होंने कहा कि छोटे भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद करो। तो भैया क्या बात करते हैं, इतनी दिव्य स्तुति है, संस्कृत में उसको पढ़ना, उसे याद करना, फिर उसका भाव समझना, भाव समझ के फिर लिखना। कहले छोटे भाई, तुम जो है अतिरिक्त दबाव ले रहे हो, तुम्हारा इस मीटर पर अधिकार है। तो मैंने कहा मेरा इस मीटर पर अधिकार है? मैं बड़ा विस्मित हुआ। बोले हाँ। तो कुछ रोज़ पहले कोविड के दौरान मैंने एक गज़ल कही थी जिसमें शब्दावली हिंदी की थी। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। तो कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की, परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। तो बोले ये जो मीटर तुमने अभी मुझको तुमने गज़ल दी और मैंने पढ़ी, और उस समय भी वो बड़ी सोशल मीडिया की लैंग्वेज में बड़ी चर्चित हुई, वायरल हुई। इसका मीटर और शिव तांडव स्तोत्र का मीटर एक ही है। जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लांबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। तो अपनी ही रचना से इस तरह से उनका परिचय कराना, वो मुझे बड़ा अचंभित कर गया। मैंने कहा हाँ ये तो है। दिन गुजर गए। ऐसे ही सोमवार का एक दिन था, करीब 15-17 रोज बाद उनका फिर फोन आया कि छोटे भाई हो गया। तो पता नहीं अनायास अमित भाई मेरे मुंह से निकल गया, जी हाँ हो गया। अब मैंने कह तो दिया, मैंने कहा कुछ फाइनल टचिंग चल रही, कह तो दिया, लेकिन कहते कहते मैं बड़ा आत्मग्लानि मुझे हुई कि यार आशुतोष का कार्य, बड़े भाई आशुतोष राणा का आदेश, मैं फिर भी जो है वो गलत कह गया और झूठ बोल गया। तो उस दिन बड़ी आत्मग्लानि हुई और शाम करीब 7:30-8 बजे महादेव को याद करके और उनके विग्रह को स्मरण करके फिर मैं बैठा। आज तो जो है महादेव आप आइए और रचवाइए। तो बस वो अनुक्रम कह लीजिए या वो मेरा आग्रह ऐसा था उनके प्रति कि आप आइए, उस शायद वो अर्जी जो है स्वीकार हो गई और वो होना शुरू हुआ कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का,
गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं। अब अगर वो कृपा न करें तो हम अपने कॉन्शियस में ना हो। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त भज रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। अब इसमें एक विमर्श आया जो हम दोनों का बहुत प्रिय है और लोगों ने भी उसे बहुत पसंद किया। वो विमर्श ये आया कि शिव क्या है। तो हमारी पूरी सनातन सभ्यता में शिव एक ऐसे देव के रूप में हमारे सामने आते हैं, या एक ऐसा संदेश हमको देते हैं कि उनको आपने अगर जरा से भाव के साथ भज लिया तो वो उतने में प्रसन्न है। पूरे भाव के साथ अगर उनको उनके शिवलिंग को अमित स्थापित कर दें तो अमितेश्वर हो जाएंगे। आलोक अगर उनको आवाहन करके आदर से, भाव से, स्नेह से बुला लें और स्थापित कर दें तो आलोकेश्वर हो जाएंगे। पीपल के नीचे रख दीजिए, पीपलेश्वर हो गए। किसी और देवता के साथ वो नहीं होता। पीपल के नीचे रख दीजिए, पीपलेश्वर हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका विजय के पूर्व उन्हें आह्वान किया, निवेदन किया, स्थापित किया, रामेश्वर हो गए। तो जहां विराजे स्थान को सिद्ध कर दिया और जिसने रखा उसे प्रसिद्ध कर दिया। हाँ, विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेज। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो लिए, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वही के हो गए हैं वे जहां सुना शिवा शिव, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिव। शिव को जलाभिषेक बहुत प्रिय है। और जैसा कि आपने आरंभ में कहा कि शिव के दो गण बैठे हैं, इससे सुंदर जलाभिषेक क्या होगा सावन के महीने में, कि जो अमित बात कर रहे हैं वो भी सजल हो रहे हैं, और जो आलोक शिव अनुराग में डूबे हुए हैं वो भी सजल हो रहे हैं। इससे तो सुंदर कोई बात हो नहीं सकती। तो ये उन्हीं की कृपा है या उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है जो इतने दिव्य रूप से स्वीकार किया गया, उसको इतना प्रतिसाद मिला, जिसकी वजह से मैं आज नीति पथ पर हूँ। जो नीति पथ है वो शिव जो हैं वो सत्य हैं, शिव यानी नीति हैं। और अगर अमित प्रकाश नीति पथ पर बुलाकर अपने प्रकाश से मुझे आलोकित कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सत्य का ही प्रभाव है, जिस सत्यता से हम दोनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं। शिव पे उन्होंने पुस्तकें, मैंने सुना अभी उनको जी, शिव पे पुस्तकें उन्होंने लिखी, कई कविताएं लिखी। मुझे उनकी ये कविता जो मैं जब भी उनसे चर्चा होती तो मैं बहुत सुंदर कविता है। हाँ, और ये कह के भरता हूँ। उन्होंने नंदी की प्रतीक्षा लिखी जो आज भी पढ़ते हुए मैं रोता हूँ। और नंदी की प्रतीक्षा शायद आपने भी सुनी होगी। उसमें उन्होंने ऐसे ही शुरू किया था, युग युगों से धैर्य धारे मैं यहीं गंगा किनारे, पांव मोड़े हाथ जोड़े साधना रत आस घोले, चेतना की धारियों पर ले प्रतीक्षा के फफोले। आज फिर वो मुस्कुराया, वक्त ने ढांढस बंधाया, और फिर विश्वास की उस प्रतिमूर्ति ने गीत गाया, युग युगों से धैर्य धारे मैं यहीं गंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने आपसे वार्तालाप में भी कई बार आलोक भैया सुना है कि आप महाकाल बहुत जाते हैं, और महाकाल जाके आप भरते भी हैं।
और कहते हैं ना कि आप यात्रा में भरते हैं और वहाँ जाके खाली होते हैं। महाकाल बार बार जाने के पीछे भी कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा होता है तो महाकाल जाके क्या बात होती है, क्या संवाद होता है, क्या उनको बता के आते हैं? देखिए, मैं मूलतः विदिशा से हूँ, मध्य प्रदेश, भोपाल। और मुझे जहाँ तक याद है कि माँ जो हैं, बहुत छोटे से जब हम लोग थे तो जब भी कुछ ऐसा होता था तो माँ जो हैं और पिताजी जाते थे उज्जैन। उज्जैन मेरी मौसी भी रहती थी, तो उस नाते भी वो जो बचपन बीतता है मौसी के घर में, तो हमारे लिए, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, मैं उनको अपने बड़े पापा की तरह मतलब ये मेरे घर में, मतलब जैसे कोई समस्या है या कोई व्यवधान, कोई भी, या ऐसे ही भाव आ गया, कहाँ जाना है, उज्जैन जाना है, वहाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो रक्त में था, वो संस्कार, महाकालेश्वर से प्रेम, उनके प्रति आस्था। क्या बात है। मुझे आपकी इस बात से जो याद आ रहा था वो कि हमारी एक चर्चा भी हुई थी कि दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। हाँ, वो बड़ा मुझे लगता है कि वो आप अगर ये अनुभूत कर रहे हैं कि आप दंड दे सकते हैं, तो आप सोचिए ना कि आपकी हैसियत क्या है। आप एक मनुष्य हैं, आप हद से हद क्या उठाएंगे? एक बैत उठा लेंगे, हो सकता है आप तलवार उठा लें किसी को दंडित करने के लिए। जब वो उठाएगा तो त्रिशूल उठाएगा, और वो भी ऐसा उठाएगा कि क्या ही लाखों लोगों से उठेगा। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो पूरी की पूरी जो अपब्रिंगिंग है, अगर वो इस तरह हो कि तुम अपना कार्य करो, तुम सत्य की राह पर रहो, तुम सही कार्य करो, तुम फोकस रहो कि तुम्हें नियति ने क्या सौंपा है। मैं बहुत पहले ये समझ चुका था अमित भैया कि मैं दिखता भले ही अच्छा नहीं हूँ, मैं लिखता अच्छा हूँ। ये प्रसाद है मुझे ईश्वर का कि मैं लिखता अच्छा हूँ। और यही कारण था कि मैंने, जब मेरे पिता ने, जो कि स्वाभाविक है, जब मेरे पिता ने मुझे कहा कि भाई तुम पढ़ लिख जाओ पहले, ये कविता शायरी लेखन वेखन तो सब, क्योंकि बड़े भैया गीतकार थे और अपने समय के बड़े अच्छे गीतकार थे हमारे मध्य प्रदेश के, और आनंद शहर के नाम से वो लिखते थे। तो वो अक्सर भैया की मिसाल देते थे कि देखो मुन्ना को, बैंक मैनेजर हैं, कवि हैं लेकिन पहले बैंक मैनेजर हैं, अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करो। और फिर वो कायस्थ परिवार कि मतलब आपको अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो आप समझ लीजिए पद्म भूषण हो गए। तो पिता का जो आग्रह था वो गलत नहीं था, लेकिन एक सुबह बड़ा दिलचस्प वाकया भी ये हुआ कि हम 4 बजे सुबह पहुँचे। अब भोपाल नज़दीक था विदिशा से, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मुशायरा था, और इतना बड़ा मुशायरा था वो कि मेरे ख़्याल से उस दिन पूरे देश में, क्या दुनिया में, उतना बड़ा मुशायरा हुआ नहीं होगा, क्योंकि जितने जो रोशनी के चलते फिरते मीनार थे, क्या कैफ़ी आज़मी, क्या अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, आप सोचिए कि उसकी निज़ामत जो थी वो मतलब उसकी सदारत कैफ़ी आज़मी कर रहे थे, निज़ामत उसकी बशीर बद्र साहब कर रहे थे, निदा फाजली साहब। हम सुबह 4 बजे जब वो मुशायरा सुन के घर पहुँचे, और उसके 1 हफ्ते पहले हमारा 6 मंथली का रिज़ल्ट आया था, तो उसमें एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी। तो घर पहुँचे तो दरवाज़ा पिताजी ने खोला, और हमारी पीढ़ी में पिता जब सुबह 4 बजे दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर वो सिर्फ दरवाज़ा नहीं खुलता है, उनके पैर का जूता भी खुलता है। तो सांवले से बिल्कुल लाल पीले कर दिए गए, ब्रह्म मुहूर्त में, वो भी पीट पीट के। तो और बड़ा गौरव महसूस करते थे। पिटना मतलब, अब तो आज के बच्चों को आप चाटा मार दिए तो मानव अधिकार आयोग में चले जाएंगे वो। हम तो बड़े गौरवान्वित होकर सुबह उठे, 4 बजे पिटपिटा के सोए और 7 बजे फिर उठे। माँ ने चाय, माँ आई हुई थी, तो बेटा क्या हुआ? तो मैंने कहा आपको सब तो पता है। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारी पीढ़ी में होती है, हमारी पीढ़ी में रही कि हम उस तरह से पले बड़े हैं कि पिता हमारे लिए शिव है, हाँ, और माँ नंदी की तरह है कि आपको पिता से अगर कुछ कहना है तो माँ के कान में कह दीजिए, तो पिता तक पहुँच जाएगी वो बात। हमने उसको नज़्म भी किया अपनी गज़ल में। तो बहुत पिटे, और
सुबह फिर लेकिन हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्रसाद मिला था तो असर तो दिखाता, तो हमने कहा अब ये दोबारा ना मिले तो इन्हें अपना फैसला सुना दें। तो हमने अपनी माँ से कहा कि देखिए ये मुझे कितना ही मारें पीटें, कितना ही कुछ कहें, मैं बनूंगा तो राइटर ही, और एक दिन मेरी जो कविताएं हैं वो देश की शीर्ष पत्रिकाओं में छपेंगी और बड़े बड़े गायक गाएंगे। तो माँ चूँकि उर्दू भोपाल से थी वो, तो उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, पापा की भी बहुत अच्छी उर्दू थी, तो वो रस्मुल ख़त भी जानते थे। जो तलफ़्फ़ुज़ हम लोगों को मिला है वो हमारे मदर फादर से मिला है, सुन सुन के। हमारे घर में करीब बोलता हुआ आपको कोई नहीं दिखेगा, सब करीब ही बोलते हैं, नज़दीक कोई नहीं बोलेगा, नज़दीक ही बोलेंगे। तो उन्होंने बस एक लफ्ज़ कहा मेरी उस पर, आमीन, जो मेरी पहली किताब का नाम बना और उसको साहित्य अकेडमी और तमाम पुरस्कार मिले, बड़ी लोकप्रिय हुई वो किताब। तो ये प्रण तो हमने बिल्कुल बचपन में ले लिया था कि हम दिखते भले ही अच्छे नहीं हो, लिखते अच्छे हैं, तो हम तो इसी में रमेंगे, इसी में अपना कार्य करेंगे। तो ये एक संकल्प शक्ति आई है, लेकिन वो धीरे धीरे कब आध्यात्मिकता में या कब डिवोशनल राइटिंग में कन्वर्ट हो गई, और शिव के साथ जो कनेक्शन जो बचपन से माँ ने जागृत किया था, वो बड़े होके अपने चित्त चिंतन में कैसे आकार लेता गया। आज भी मतलब मैं जब भी उज्जैन जाता हूँ या काशी विश्वनाथ जाता हूँ, उज्जैन में मुझे ज़्यादा वाइब्रेशंस इसलिए आती हैं क्योंकि बचपन से आपने जिनको फादर फिगर के तौर पे देखा हो, अभी भी मैं जाता हूँ तो बस वो अब तो प्रशासन में बहुत आपको सब पता ही है, लेकिन अभी भी मैं उनसे आग्रह करता हूँ मुझे 2 मिनट बस देखने दीजिए। तो मैं देखता हूँ तो अपने भाव विभल हो जाता हूँ। और अब लेकिन एक और थोड़ा सा जो आपसे शेयर कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे, अब मैं उनसे कुछ कहता नहीं, क्योंकि अब वो जैसे जैसे आप परिष्कृत होते जाते हैं वैचारिक रूप से, अब मुझे लगता है यार मैं पिताजी से कोई कुछ कहता है क्या। हमारी एक गज़ल है, उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, पिता पर ही है वो, उसमें पिता लफ्ज़ कहीं नहीं है, लेकिन उसके लफ्ज़ में पिता है। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। अब वो वाली बात जो मैं आपसे कहने वाला था कि मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें, मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें, तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। तो पिता से जो हमारा संबंध होता है उन्हें सब पता है। आप वहाँ जाके बैठे बाबा मेरा ये नहीं हुआ, मेरा, अबे उनको पता है अगर तुम उनसे सवाल कर रहे हो या कह रहे हो, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि तुम उनकी संवेदना पर और उनकी शक्ति पर, दोनों पर अविश्वास कर रहे हो। क्या बात। वो संवेदनशील भी हैं और वो इतने प्रभावशाली, इतने शक्तिवान भी हैं कि वो समझ लेंगे, तुम्हें सिर्फ जाना है। और अब तो मेरी भावना और मेरा विश्वास यहाँ तक आ गया है कि अब तो जाना भी नहीं, अब तो अपने अंदर बुलाना है उनको, अपने अंदर महसूस करना है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर हैं, विद्यमान हैं, आपको सिर्फ ध्यान लगा के उनके साथ संवाद करना। ईश्वर आपको कहीं बुलाता नहीं है। हम अपने बुजुर्गों से कब से सुनते आए हैं कि तुम अपने अंदर खोजो, अपने अंदर ही मिलेंगे, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग परिष्कृत होते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग कनेक्ट होते जाते हैं, है ना, कितना अच्छा वो एक शेर है, दोहा है निदा फाजली साहब का कि मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि वो उसने रखा है आपको, दुनिया से 9 महीने अधिक जानती है वो आपको। दुनिया तो आपको आपकी आयु से जानती है, वो तो 9 महीने अधिक जानती है।
तो उसका जो कनेक्शन है वो तो किसी के साथ आपका हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह पिता का जो कनेक्शन है, ईश्वर का जो कनेक्शन है, वो किसी के साथ आपका हो ही नहीं सकता। बस ज़रूरत जो है, आवश्यकता जो है, वो ये है कि आप अपने अंदर को जागृत करें और उसको महसूस करें, हाँ वो है, ये विश्वास होना कि वो है। शिव इसलिए है, शिव जो है, शिव क्या है? सत्य है। आपने सत्य को अगर अपने अंदर जागृत कर लिया कि हाँ ये है शिव, तो वो है। आपकी बातचीत से मुझे लीन शब्द याद आया और अचानक से वो बात याद आई जिसपे बड़ी चर्चा भी हुई। वो चर्चा रह गई, वो तो बहुत अद्भुत थी। वो शिव तांडव स्तोत्र के समय हुई थी वो घटना। वो उसमें एक श्लोक था, तो पंक्ति ऐसे आई कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर। ये बहुत अद्भुत हुआ था। तो अमित भैया वो करते करते अचानक से ना थोड़ा सा वो आ गया कि लीन, जैसे रदीफ काफ़िए हम लोग रखते हैं, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर कि नृत्य देवता को नृत्य। अब मैं यहाँ पे लीन नहीं डालना चाहता था, लीन शब्द तो आ ही चुका था ऊपर। मैं कोई ऐसा शब्द डालूं जो थोड़ा संस्कृत के नज़दीक हो, उसकी आभा से आलोकित हो। तो मैं कहा वो राइटर ब्लॉक आ जाता है अगर आप ऐसे किसी शब्द पर अटक जाएं तो मैंने सचमुच में जो शब्द, तो मेरे मन में एकदम भाव आया कि अभी ऐसा ही कुछ अस्थाई सा शब्द रख देते हैं, उसके बाद विद्वानों से चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने लिखा कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम। लिख के मैं सुबह फिर मैंने गुरुजी को फ़ोन लगाया और गुरुजी रात को ना ज़रा ये एक दो छंद और हो गए थे और एक इसमें शब्द आ गया है, वो मैंने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने उसको अपनी सहजता के लिए अभी रख लिया है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि भावों से भरा हुआ, आकंठ डूबा हुआ, सुनाओ। तो मैंने सुनाया कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर मृदंग मुग्ध भावना से कहे उठा शिव शिव। सही है, इसमें क्या है? तुमने कहा इसमें ये प्रलीन मैंने बनाया है, इसलिए तुमने नहीं बनाया है, ये पहले का शब्द है। ये आकंठ डूबे हुए को प्रलीन कहा जाता है। और मुझे अपने पूरे संपूर्ण साहित्यिक और असाहित्यिक जीवन में मैंने कभी प्रलीन सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो मैं एकदम भर गया, एकदम भावुक हो गया कि फिर तो ये जो मानस है, ये जो चित्त है, इसमें तो कोई और विराजा हुआ है। तो आप धन्य है कि आपके चित्त चिंतन में कोई विराजा हुआ है और वो आपसे ये कार्य करवा रहा है, आप सिर्फ निमित्त हैं। तो ये घटनाएं आपको, अगर आप इनको ईमानदारी से महसूस करते हैं, तो ये घटनाएं आपको कहीं ना कहीं आपके जो इमोशनल कनेक्ट हैं, आपके जो स्पिरिचुअल कनेक्ट हैं और आपका जो पूर्व का कुछ जमा पूंजी है, उससे आपको जोड़ते हैं। आपसे संवाद होते होते मुझे अचानक से ये शायद महादेव का ही भाव होगा, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोल पाऊँ। वो पीछे से कई बार होता है ना, कोई ऐसे करके बोलता है कि ये वाला बता दे। अभी अचानक से आलोक भैया ऐसा लगा जैसे शिव आए और उन्होंने कहा कि आलोक को कह देना कि पिता हमारे पास है। क्या बात है। और आलोक को कह देना कि परेशान ना हो, पिता हमारे साथ अच्छे से हैं, यज्ञ करते हैं और रोज सुबह शाम टहलते हैं। क्या बात। और कहाँ बैठे हैं वो बता देना आलोक को कि हमारे साथ। क्या बात है। तो आलोक परेशान ना हो। ये पिता का भाव जब आता है तो क्या आता है मन? सुरक्षा। जब आप ये महसूस करते हैं कि कोई आपके लगातार आपको देख रहा है, आप उसके कृपा क्षेत्र में हैं, तो लगता है कि देखिए, मैं हमेशा ना कृतज्ञता में मेरा विश्वास अधिक है। और मैंने ये सुना है, पढ़ा है, अपने बड़ों से भी ये नसीहतें सुनी हैं और ख़ुद भी महसूस की हैं कि जब आप कृतज्ञ होते हैं किसी के प्रति, तो वो जो कृतज्ञता का भाव है ना, वो आपके आशीर्वाद जो आपने संचित कर रखे हैं, कहीं ना कहीं उसको जागृत करता रहता है।
जब आप कृपण हो जाते हैं, नहीं ये तो मेरा है, तो सारा वैभव मैंने अर्जित किया है, अपनी प्रतिभा से अर्जित किया, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर जो अहम का भाव जागृत होता है, ब्रह्मास्मि का भाव जागृत, वो आपके अपने क्रिएशन को बाधित करता है। मैं आपसे तभी कुछ ले सकता हूं जब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक मांगूं। मैं आपसे चौड़े होकर कुछ अगर मांगूंगा, चाहे मैं कहूं कि अमित जी मैं तो अधिकार है मेरा, तो आप दे तो देंगे, तो आप वो वस्तु दे सकते हैं मुझे, भाव नहीं देंगे। भाव तो आप तभी देंगे जब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहूं कि अमित भैया ये अगर आ सके तो इस शूट के बाद ये जैकेट मुझे दे दीजिए, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो हो सकता है कि मेरी टमी अमी पे टाइट हो, तो भैया बोलें कि यार आलोक भाई ने मेरे शो में बोल दिया था यार कि ये जैकेट अच्छी लग रही है, तो आप पता चला कि वो नए साइज़ की मुझे बनवा के दे देंगे, जो कि शायद मुझे बाद में मिल भी जाएगी। ठीक है, तो जब मैं किसी चीज़ को आपके साथ अधिकार पूर्वक लेकिन भाव के साथ मांगूंगा, तो मुझे लगता है कि पिता वही हैं जिनके साथ पिता, देखिए मेरी कविता है वो, उसमें वो मैंने अपने पिता को और उन परम पिता को दोनों को एक रूप में बांधा है कि घर की बुनियाद, ये सब क्या है, घर है। हम सब किसकी वजह से बंधे हैं? घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। और जो हमें सिखाया गया है कि पिता का कद भले ही छोटा हो, लेकिन हमारे लिए पिता बहुत बड़ी चीज़ है। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में, 3 लोकों में, यही सिखाया हम, 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अंदर से भाव भरे हुए हैं, लेकिन ऊपर से ऐसा प्रदर्शन हो रहा है कि उनसे कड़क कोई है नहीं। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी। अम्मा कितनी पुकारती रहें, लेकिन एक आवाज़ जो आती थी 4-5 आवाज़ों के बाद, वो करंट पैदा कर देती थी। उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन थे, सारा घर थे बाबूजी। और जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा, वो इन पंक्तियों की संवेदना तक ज़रूर पहुँचेंगे कि अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। ये पिता है। तो उनके होते है जलवागर जो हर एक शय में, हर एक मंजर से झांकता है जलवागर जो हर एक शय में, हर एक मंजर से झांकता है। उसी की हस्ती का अक्स हूं मैं, वो मेरे अंदर से झांकता है। न जिस्म कोई, न दिल, न आंखें, मगर ये जादूगरी है उसकी। न जिस्म कहीं नहीं है, पर हर जगह है। न जिस्म कोई, न दिल, न आंखें, मगर ये जादूगरी है उसकी। हर एक शय में धड़क रहा है, हर एक मंजर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। ये चर्चा पता नहीं कहाँ जा रही है मुझे तो। ये पॉडकास्ट नहीं रहा है आपका, ये अब भाव यात्रा हो गई। पता नहीं, जब शिव को याद करते हैं तो पिता याद आते हैं,
और पिता को याद आता है, ये शिव स्मरण में आते हैं। और मैं जब ये सब सुन रहा था तो एक कहते हैं अंग्रेजी में कि विजुलाइज करते हैं आप चीज़ों को, तो आशुतोष अग्निहोत्री सर ने एक कविता लिखी थी, तो आपकी इन पंक्तियों से हाँ मुझे वो याद आ रहा वो सुनाइए, बड़ी अच्छी, मैंने अभी सुनी अपनी जी अनुजा के यहाँ, ऋचा अनिरुद्ध जी के यहाँ। जी, तो उसमें उन्होंने एक लिखा आलोक भैया, और वो मैं चाहता हूँ मैं आपको सुनाऊँ, क्योंकि आपकी सारी बातों को सुनते हुए ना वो एक पिक्चर की तरह चल रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, और वो इन शब्दों में शायद ऐसे पिरो रहा है। उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ समझता हूँ। हाँ, क्या बात है। मैं अपने सांसों के गिरने उठने का अर्थ समझता हूँ, और इसीलिए तो आसपास तुम्हें आसपास ही पाता हूँ, तुम सदा यहीं, तुम कहाँ नहीं, ये कह कह के बतलाता हूँ, जो सहज सरल वो शंकर है, जो अमीय गरल वो शंकर है, जो बहता जाए शंकर है, जो सहता जाए शंकर क्या है, कहने हैं, जो हाथ पकड़ ले शंकर है, जो हाथ झटक दे शंकर है। मैं कैसे शब्दों में बांधूं जो बंधा नहीं वो शंकर है। क्या बात, जो बंधा नहीं वो शंकर है। तो हम कहते हैं ना कि आपसे एक चर्चा ये भी हुई थी कि अगर हम 3 रूपों को का पल्लवन या व्याख्या करें तो शिव प्राकृतिक, राम मर्यादित और कृष्ण स्वाभाविक। क्या बात है, वाह, बिल्कुल सही, एकदम आप सही। इसको कैसे देखते हैं? शिव का आप जब भी परिवार देखेंगे तो समन्वय आपको जो है ना उसकी पृष्ठभूमि में नजर आएगा। शिव के परिवार में भुजंग भी हैं, नंदी भी खड़े हैं, मूषक भी है गणेश जी की के वाहन के तौर रूप में। शिव परिवार में मोर भी है। अगर आप एक ऐसी दृष्टि से देखें तो सबकी एक दूसरे से शत्रुता है, और अगर और सीधे शब्दों में कहूं तो सब एक दूसरे का भोजन है। शत्रुता तो बहुत बात की चीज़ है, भूख लगेगी तो एक दूसरे को खा जाएंगे, लेकिन शिव संकेत क्या दे रहे हैं कि सब साथ हैं, एक दूसरे को देख लो, घुर्रा लो, सब कर लो, नुकसान कोई किसी को ना पहुंचाए। तो वही अवधारणा मेरे मन में ऐसे आती है कि भारतीय परिवारों में भी हम अक्सर कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देखो यार बेटा, मत भेद हो जाए, मन भेद नहीं होना है। शिव ये देते हैं। राम पर अगर आप आते हैं तो राम आपको उस पथ पर ले जाते हैं जिस पथ पर मर्यादा है, जिस पथ पर जीवन की वो परिभाषाएं हैं जो आपको रिश्तों को समझने और संवेदनात्मक रूप से उनसे गुजरने का राह बताती हैं। राम आपको वहाँ ले जाते हैं। तो ये तो हुए शिव। अब राम तो आपने भी हमें देखने का सौभाग्य दिया कि हमारे राम जो इन दिनों आशुतोष राणा जी जिसमें रावण की भूमिका निभा रहे हैं, और वो देश का बड़ा लोकप्रिय महानाट्य हो गया है। 1.25 साल के अंदर उसके 250 से अधिक शोज़ हो चुके हैं, और राहुल भुच्चर और गौरव भारद्वाज ये सब लोग उससे, राहुल भुच्चर जी का वो प्रोडक्शन है और गौरव भारद्वाज ने निर्देशित किया। तो उसमें गीत लिखने का सुयोग मुझे मिला। तो जो राम आपने बात कही, तो मैंने राम के आचरण पर उसमें एक गीत लिखा है उस महानाट्य में, वो मैं आपके पॉडकास्ट में सुनाना, भाव यात्रा में आपको सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोर तम में भी है जो है आलोक में, जो समय से परे है परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, हम उसी सत्य का पद सुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले। रामलीला में ही सत्य का मार्ग है, रामलीला में ही सत्य का मार्ग है, रामलीला में ही तथ्य का मार्ग है, रामलीला में ही मार्ग परमार्थ है, रामलीला में ही मार्ग परमार्थ है, रामलीला में ही शीर्ष पुरुषार्थ है। प्रारब्ध देखिए ना, कितना अच्छा शब्द है कि हम कहते हैं भाग्य, हम कहते हैं डेस्टिनी, नसीब। हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में शब्द है परमार्थ और पुरुषार्थ और भाग्य से मिलके
प्रारब्ध। तो कितनी 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 ब्रॉड जो है वो कितनी बड़ी सोच है कि आपका भाग्य आपके साथ तभी होगा, आप कहें मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, नहीं, जब तक आपका पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा। भाग्य को खींच के लाने वाला पुरुषार्थ है, और इसीलिए हमारे यहाँ शब्द जो है वो प्रारब्ध मिलता है, भाग्य से बड़ा। जो आप पुरुषार्थ करते हैं उसी से आपका भाग्य जागृत होगा, तब जाके वो प्रारब्ध कहलाएगा। तो ये रामलीला में ही सत्य का मार्ग है, रामलीला में ही तथ्य का मार्ग है, रामलीला में ही मार्ग परमार्थ है, रामलीला में ही शीर्ष पुरुषार्थ है। हम उसी मार्ग पर पथ बढ़ाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले। राम क्या है? स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है? स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम का कोई पर्यायवाची नहीं। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। राम का कोई पर्यायवाची नहीं। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। हम उन्हीं राम के पद सुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले, रामलीला। तो राम की जो लीला है, मुझे ये लगता है कि राम आपको उसी तरफ ले जाते हैं जिस तरफ पुरुषार्थ है, मर्यादा है, जिस तरफ संस्कार है। और फिर कृष्ण आपको उन सब से मुक्त करते हैं। कृष्ण आपको ये दिशा देते हैं कि आप जिस पथ पर जा रहे हैं वो पथ जो है वो सत्य का पथ हो। वो पथ जो है, चाहे उसके लिए आपको अपनों से ही बैर क्यों ना लेनी पड़े। महाभारत पूरा का पूरा संदेश वही है। तो मुझे ये लगता है कि वो जो शब्द आपने बहुत छोटे में, उसकी शायद मैं अपनी समझ बूझ से जो व्याख्या कर सका वो ये। वैसी बात है सीखने और समझने वाली कि रावण के पास जब शिव की स्तुति आती है, या जब रावण को शिव को प्रसन्न करना होता है, उसे ये जाहिर करना होता है कि वो परम भक्त है शिव का, तो उसके व्यक्तित्व के अनुसार छंद उसके पास आता है। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबलाम्बिकाम भुजंग तुंग मालिक। अब इसमें रावण दिख रहा है, कैरेक्टर दिख रहा है रावण का। लेकिन जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास शिव के समक्ष पहुंचते हैं और संवाद करते हैं, तो जो एक भक्त का बिल्कुल विनम्र भाव है वो छंद में आता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे। कितनी अद्भुत बात है। यानी आपके शब्दों से आपका व्यक्तित्व झलक रहा है। स्तुति वो भी है, संवाद ये भी है। वो परम विद्वान रावण का रचित है, ये भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का है। दोनों शिव से संवाद कर रहे हैं, लेकिन दोनों की भाषा, दोनों का छंद कितना भिन्न है। फिर पुनः शिव कृपा, पुनः आशुतोष का कार्य, पुनः आशुतोष निमित्त। और ये रचना, इसका मैं कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि हे ईशानवासी, ये वही है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। हे ईशानवासी, है मुक्ति प्रदाता, है संपूर्ण ब्रह्मांड नायक विधाता, रसातल धरा नभ के आलोक दाता, महादेव शंभो है जीवन प्रदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। परे हो निराकार आकार से तुम, परे हो निराकार आकार से तुम, परे हो निराधार विस्तार से तुम, है हो कैलाशवासी महाकाल तुम ही, महाकाल तिरकाल विकराल तुम ही तारकेश्वर, तुम ही सर्वदाता, भजे हम तुम्ही। हिमालय के जैसी है काया तुम्हारी, कई कामदेवों सी माया तुम्हारी, जटाओं में होती है गंगा सुशोभित, सजे भाल पे बाल चंदा सुशोभित, गले से भुजंगों का है नित्य नाता, भजे हम तुम्ही
भजे हम तुम्ही को विधाता। सचे कान कुंडल, नयन है कृपालु, है नीलेश्वर है प्रसन्न दयालु। हो ब्रह्मांड सारा स्वयं में समेटे, विराजे हो तन बाग चमरू लपेटे। सुनाती है मुंडों की माला भी गाथा, भजे हम तुम्ही को विधाता। भजे हम तुम्ही को विधाता। तुम ही रौद्र, तुम सर्वश्रेष्ठ सुशासक। तुम ही रौद्र, तुम सर्वश्रेष्ठ सुशासक। हो आदित्य, तुम ही तमस मूल नाशक। हो त्रिशूलधारी, तुम ही शूल नाशक। भवानी पति हम तुम्हारे उपासक। तुम ही तीन लोकों के शक्ति प्रदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। तुम ही हो कला कल्प कल्याणकारी। तुम ही हो कला कल्प मुझे लगता है कैसे आते हैं ये शब्द, है सीरियसली। हाँ, डिक्शन ये देखिए, ये मेरा डिक्शन ही नहीं है। हाँ, ये मेरा डिक्शन ही नहीं था। तुम ही हो कला कल्प कल्याणकारी, तुम ही सज्जिदानंद दाता पुरारी। तुम ही काम शत्रु, तुम ही दुर्विनाशक। तुम्हारी शरण है महादेव दाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। उमानाथ है नाथ चारण तुम्हारे, भजो सार। उमानाथ है नाथ चारण तुम्हारे, उमानाथ है नाथ चारण तुम्हारे। हरो सारे संकट सभी दुख हमारे। हमें दे दो भक्ति के वरदान सारे, हमें दे दो शक्ति के वरदान सारे। तुम्हारी शरण है महादेव दाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। भजे हम तुम्ही को। अब देखिए वो न जानू मैं पूजन न तप योग जानू, न जानू मैं पूजन न तप योग जानू। न जानू मैं पूजन न तप योग जानू, तुम्ही को सदा से महादेव मानू। कई जन्म से दुख हृदय के निवासी, तुम्ही हो महादेव दुख के विनाशी। तुम्ही से है आशा, तुम्ही सुख के दाता। भजे हम तुम्ही को विधाता। भजे हम तुम्ही को विधाता। ये रुद्राष्टकम जो पढ़े भक्त प्रण से, यह रुद्राष्टकम जो पढ़े भक्त प्रण से, कृपा उस पे शिव अपनी करते हैं मन से। कृपा उस पे शिव अपनी करते हैं मन से। इसको पता है मैं कैसे देखता हूं? एक व्यक्ति के सामने 140 करोड़ लोग बैठे हैं और वो 1/3 आंखें बंद करके ध्यान मग्न है, और सब 140 करोड़ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नजर खुलेगी तो किसको देखेंगे। और 1/3 आंखें हल्की सी खोल के और आलोक श्रीवास्तव को देख के कहते हैं, हे यू। मुझे ये भाव यही लगता है। ये जो आप कह रहे थे ना कि मुझे चुना, लिखते हुए भी अश्रुपूर्ण होते हैं जब पहली बार रचना होती है। अरे बहुत या सिर्फ पढ़ते हुए अश्रुपूर्ण हो रहे हैं। हाँ, या लिखते हुए होते हैं। वो पीछे नीतू बैठी होती हैं हमेशा। मतलब जब भी मैं लिखता हूँ, मेरे लिखने की दिशा सूर्योदय की दिशा होती है और वो पीछे बैठी होती हैं। उन्हें मैं प्रथम श्रोता के रूप में सताता हूँ और सुनाता हूँ, और जैसे ही पूर्ण होती है कोई रचना, मुड़ता हूँ, फिर उन्हें सुनाता हूँ। फिर उनकी आंखों की चमक बता देती है कि ये कहाँ जाएगी। तो अगर वो, चूँकि क्या होता है कि एक विद्वान व्यक्ति तो उसके बहुत सारे दृष्टिकोण निकाल लेता है, मगर एक जो बहुत सहज मानस मन है, अगर वो पूरे भाव विभल होकर उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेखन वही, मुझे लगता है बहुत, इस पर एक बड़ी सुंदर घटना भी पिछले दिनों घटी। मुझे लगता है कि लेखन वही जो हृदय से हृदय के तार को जोड़े भी और झनकृत भी करे। तो एक गज़ल, अभी पिछले दिनों हमारी एक बड़ी प्रतिभाशाली अनुजा तुल्य गायिका हैं प्रतिभा सिंह बघेल, तो उन्होंने एक मेरी गज़ल गाई, वो मानता ही नहीं हम सफ़र तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। तो अगेन बड़े भैया का फ़ोन आया, छोटे भाई ये क्या है? तो मैंने कहा ये इश्क मिजाजी है। कभी कभी मैं अपनी
आयु के अनुरूप भी तो कार्य करूंगा। हमेशा 10-20 वर्ष आगे की बातें क्यों कहूंगा? तो हंसने लगे। पक्का सोच के बता रहे हो? मैं कहा हाँ बिल्कुल सोच के बता रहा हूँ, इश्क मिजाजी है, रूहानियत है। बोले ये रूहानियत भी है। अब सुनिए उनकी दृष्टिकोण से इसी रचना को। मैं कह रहा हूँ कि वो मानता ही नहीं हम सफ़र तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। तो बोले कि अब हम और तुम विग्रह में बैठे हैं, गर्भगृह में बैठे हैं और समक्ष हमारे आराध्य हैं, और तुम्हारा मैं शेर पढ़ता हूँ। नज़र की राह में यूं तो कई नज़ारे हैं, नज़र की राह में यूं तो कई नज़ारे हैं, तुम ही पे जाके जो ठहरे नज़र तो क्या की। ये तो कनेक्ट हुई उस बात से जो मैं आपको कह रहा था अभी। हाँ, 1000 बार कहा है कि प्यार है तुमसे। ये शिकायत भी तो होती है ना अपने आराध्य से। 1000 बार कहा है कि प्यार है तुमसे, जो तुम पे होता नहीं कुछ असर तो क्या कीजिए। लुटे तो हम भी कई बार आपकी खातिर, नहीं है आपको इसकी खबर तो क्या कीजिए। हमारे पास भी पलकें तो हैं मगर आंसू, हमारे पास भी पलकें तो हैं मगर आंसू, भटक रहे हैं अगर दर बदर तो क्या कीजिए। तो सीधे सीधे अपने आराध्य से, अपने पिता तुल्य देव से शिकायत है। तो जो आपने बात कही, हाँ बिल्कुल सजल होता हूँ और भावुक होता हूँ, और वो भाव इसलिए नहीं आता कि कोई बहुत सुंदर रचना हो गई। हमेशा वो भाव इसलिए आता है कि ये जो आया है, मैं अपनी हैसियत जानता हूँ। औकात बहुत सस्ता शब्द है, हल्का शब्द है। मैं अपनी हैसियत जानता हूँ, ये मेरा नहीं। जैसे अभी मैंने कला कल्प कल्याण है, कला कल्प कल्याणकारी, सच्चिदानंद दाता पुरारी तुम ही हो, कई जन्म से दुख हृदय के निवासी तुम ही हो महादेव, दुख के विनाशी तुम्हारी शरण है महादेव दाता। अब ये जो पूरा डिक्शन है, ये डिक्शन मुझे मेल नहीं खाता मेरे उससे। तो जब ये आता है तो मुझे लगता है कि ये आ रहा है तो मैं उस भाव से भर जाता हूँ कि ये आ रहा है, ये अता है, ये गिफ्ट है, नेमत है। तो वो भाव मैं बिल्कुल भावुक होता हूँ उस समय। देखिए, पुरुष जो है एक माँ के समक्ष रोता है और एक उसके समक्ष रोता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, प्रेम करता है, क्योंकि वो उसका पुरुषार्थ जो है, उसका पौरुष आड़े आता है। या फिर वो उस व्यक्ति के समक्ष भावुक होता है और सजल होता है जिस व्यक्ति से उसका कनेक्ट हो जाए, यार मैं आज ये हो गया। आज पुरुष का रोना कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। पुरुष का रोना ऐसा नहीं है, पुरुष का भावुक होना, इवन आप बहुत सहजता से किसी पुरुष की आंख में आंसू भी नहीं देखेंगे। उसका वो कनेक्ट ही तब होगा, उसका वो भाव ही तब जागृत होगा जब वो सामने वाले से कनेक्ट फील करेगा। और वो कनेक्ट वो माँ से फील करता है, या प्रेमिका या पत्नी से फील करता है, जहाँ वो उसे लगता है कि मैं सहज हो जाऊँगा। यहाँ मेरा भाव विभल होना हास्यास्पद नहीं माना जाए, या जज नहीं किया जाएगा। जज नहीं किया जाए, उसके कोई और अर्थ नहीं निकाले जाएं। मेरी भावुकता का अर्थ भावुकता ही निकाला जाए, तब भावुक होता है, ऐसे भावुक नहीं होता। यहाँ मेरी भावनाओं को सम्मान मिलेगा। मैं जो कह रहा हूँ, जो सत्य का उद्घाटन मैं कर रहा हूँ, वो सत्य का उद्घाटन जो है वो सत्य की तरह ही ग्रहण किया जाएगा, किसी छल छद्म की तरह नहीं किया जाएगा, तब होता है। पुरुष चालाक भी होता है ना, तो वो देखता रहता है कि यहाँ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ तो फिर यहाँ मैं मन की बात कर सकता हूँ, दिल की बात कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं कर पाता। अपन अपनी जीवन के कोई जो बड़े राज हैं, रहस्य हैं, उसी व्यक्ति को बताते हैं कि जो अपने को लगता है कि ये अपने जैसा है। तो भावुक होना भी वही है। यार आप तो बड़े भावुक हैं, तो ये भी तो एक राज है, आप पुरुष होते हुए रो देते हैं, कितना बड़ा राज है। कोई बताता है? नहीं बताता। तो आप अगर मुझसे बात करते हुए या शिव पर बात करते हुए आप और मैं भावुक हो रहे हैं,
तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में कोई अच्छी कनेक्टिविटी है, बन रही है, बन गई है, तो हम सहज हो गए। जब हम सहज हो गए तो हम भावुक हो गए। भैया श्रावण मास में शिव को प्रसन्न करने की कहते हैं कि सावन शिव को बहुत पसंद मतलब खुश करता है, तो ये इसके बारे में बताइए कि श्रावण में उनकी विशेष कृपा के लिए जो है, आप सोचिए पैर में घुंघरू बांधे कोई जल लेके, गंगा जी का जल लेके अपने गांव के शिवलिंग के लिए चला है और पैदल आए जा रहा है। ये श्रावण मास और शिव का क्या संबंध है इतना विशेष? एक सबसे पौराणिक जो कथा हमारे जुड़ती है कि जो समुद्र मंथन हुआ वो श्रावण मास में हुआ, और उसमें भी अमृतपान जो है वो देवताओं के हिस्से आया। 4 बूंदें हम धरतीवासियों को मिली, तो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन ये उस हमारे कुंभ के और महाकुंभ के वो बने, केंद्र बने। वो जो हलाहल शिव ने ग्रहण किया, जिससे नीलकंठ कहलाए, उसका ताप इतना प्रबल था कि उन्हें जल अर्पित किया जाने लगा, और वहाँ से फिर वो जलाभिषेक हुआ। दूसरी कथा जो बहुत कई जगह पर हमें मिलती है कि सती के बाद पार्वती ने जब उनकी तपस्या की उनकी पत्नी के लिए, उनकी अर्धांगिनी बनने, वो श्रावण मास में की। दूसरी कथा हमारे समक्ष आती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कई जगह उल्लेख जिसका मिलता है कि देवाधिदेव महादेव ने जो अपना प्रथम चरण पृथ्वी पर रखा था वो श्रावण मास में रखा था। और ये चूंकि जल से उनका नाता, जल से उनकी प्रसन्नता, जलाभिषेक से उनका संबंध और पृथ्वी पर उनका आगमन और माँ पार्वती की तपस्या, ये सब इंटरकनेक्टेड है श्रावण मास से। इसलिए कहते हैं, अच्छा लोग कहते हैं, पर मेरा अखंड विश्वास ये है कि शिव को तो आप जब भी ध्यान लें, शिव होकर ध्याना होगा, मतलब सत्य में डूबकर ध्याना होगा, उनकी आराधना करनी होगी। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो श्रावण मास जो है, अच्छा फिर बाबा को चढ़ने वाला बेलपत्र, बाबा को अर्पित होने वाले पुष्प, ये सब अपनी संपूर्ण आभा में, अपनी संपूर्ण हरियाली में, श्रावण मास में इनकी आभा ही अलग होती है। सब हरे हरे होते हैं, पूरी प्रकृति खिली हुई होती है। तो वो सारी जो कनेक्टिविटी है, वो सारे जो अंतर संबंध है, वो श्रावण मास में आकर एकत्र होते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई शिव जो हैं उनको प्रसन्न करने का माह इतनी सारी घटनाओं के कारण श्रावण। आपकी इस बात से मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, थोड़ा आगे लेके जाऊं। जरूर जरूर, हम विमर्श कर रहे हैं। आपने अपने जैसे कहा तो मुझे इससे पूरा एक जीवन काल याद आया। आदि का मतलब होता है प्रथम, और हमारे शास्त्रों में पर्याप्त उल्लेख है कि योग का जो पहले देव हैं, चाहे वो नृत्य के हों चाहे वो योग के हों, प्रथम देव नटराज। आप किसी भी उसमें चले जाएं ना, हमारे रंगों के देवता, हमारे रंगमंच के, हमारे अभिनय के, हमारी कला के, हमने लिखा भी है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने तो भावानुवाद किया है। तुम ही हो कला कल्प कल्याणकारी, तुम ही सज्जनानंद दाता पुरारी। तो आदि योगी भी वही, पहले योग, पहले तपस्वी, पहले साधक। हमारे यहाँ तो हमारा गौरव है, कैलाश मानसरोवर लगता है, जाइए तो पता चलता है कि बैठे हैं कहीं बाबा तपस्या में लीन, और अगर आपके अंदर वो चेतना है, वो कनेक्टिविटी है, तो आप महसूस कीजिए उनके वाइब्रेशन को। लोग करते हैं, मेरा तो सौभाग्य नहीं है, लेकिन लोगों ने किया है और लिखा है उसको। आलोक भैया, एक दिन पूजा के पुष्प मैं ले रहा था और वो सावन का ही महीना था, और पुष्प से एक संवाद शुरू हुआ मेरा। अच्छा, वाह। तो उस पुष्प को जब मैं लेने जा रहा था तो सुबह 2 बजे 3 बजे से बारिश हो रही होगी, और वो पुष्प पानी से लबरेज था, उसके पंखुड़ियों के अंदर पानी लबालब भरा था। और जैसे मैंने हाथ लगाया शिव को चढ़ाने के लिए, उसने ऐसे मुझसे कुछ कहते हुए मेरे हाथ में आया कि आज मेरा जीवन काल पूरा हुआ है। क्या बात है, वाह। आज मैंने जीवन जिया है, और आज मेरे चढ़ने का दिन है, वाह। आज मेरे उतरने का भी दिन है, वाह। तो इस टहनी से उतर के कहीं चढ़ने का दिन
शिव ने आज तय किया है, क्या बात। तो आज ले चलो अपने साथ। आहा। और जब वो टूट रहा था तो उसकी पंखुड़ियों के अंदर जो जल था, जल वर्षा था, की, बिल्कुल, वो ऐसा बिल्कुल। लग रहा था जैसे अश्रुपूर्ण मेरे हाथों में वाह, वाह, भावुक वाह। होके आ रहा है वाह वाह कि वाह। आज ले जाके चढ़ा जाए। और देखिए क्या है, हम मनुष्य हैं, काया अगर हम अपनी देखें, हम 5 फीट के 6 फीट के, हम अपने हाथ में एक कलश लेते हैं, उसमें जल भरते हैं, अपनी अपनी जो आस्था है उसके अनुरूप। पुष्प इतना सा है, लेकिन उसके अंदर अगर 4 बूंद जल भी है तो उसकी हैसियत से ज़्यादा है। वो भी अपने जल से अभिषेक कर रहा है, तो ये उसका भी भाव है। जैसे आपका है, मेरा है, ऐसे उसका भी भाग्य है, उसका भाग्य है, उसका भी भाव है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी अपनी अपने सामर्थ्य अनुसार शिव का जलाभिषेक कर रहा है। आलोक भैया, इतनी रचनाएं आपकी हम सुनते भी आए हैं, मैंने तो कई वीडियोस भी आपके देखे हैं, उसमें रुद्राष्टकम है और भी बहुत सारी रचनाएं जिसकी शिवतांडव स्तोत्र। शिवतांडव स्तोत्र। अब अभी जिन लोगों ने इसको सुना, बहुत सारे लोग हैं, अब मैं देख रहा हूँ बैक टू बेसिक्स में आ रहे हैं, लोग किताबें खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर इसको कोई पढ़ना चाहे, टेक्स्ट फॉर्म में कहीं लिखा हो, इन पुस्तकों को पाने के लिए उनको क्या करना है? ये आपने मेरे पर मुझे बड़ा तोहफा दिया है। ये प्रश्न आपका जो है बड़ा सम्मान और बड़ा नेहपूर्वक मैं ग्रहण करते हुए, ये एक पुस्तक जी मेरी अभी अभी आई है, मैं आपके लिए लाया भी हूँ। ये आपके शो में आपको भेंट करनी है भैया अमित जी को। ये आमीन के बाद नया संग्रह आया है आसान के नाम से। अच्छा जी। इसका नाम भी हमारे देश के जाने माने शायर और लेखक जावेद अख्तर साहब ने रखा है। भूमिका भी जावेद अख्तर साहब की और आशुतोष राणा जी की भूमिका है। तो ये पेंगुइन पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है और ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। तो मैं आप सबके समक्ष, और जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, सब शिवतांडव स्तोत्र हो, रुद्राष्टकम हो, राम गीत हो, दशानन का गीत हो, हमारे राम के गीत हो, वो सब इसमें है मेरी नई रचनाओं के साथ। तो ये सबसे पहले तो आप सारी रचनाएं इसमें इसमें जो आज आपके शो में डिस्कस हुई हैं जी, लगभग वो सारी रचनाएं इसमें हैं। और ये आपके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया आपका। ये पुस्तक मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आसान। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि जब ये किताब का नाम हम लोग सोचने लगे जी, तो जावेद साहब ने कहा कि देखो तुमने चीज़ों को आसान किया है, न सिर्फ ज़बान को आसान किया है बल्कि एक्सप्रेशन को भी तुमने आसान किया है, तो इसलिए इससे अच्छा लफ्ज़ हो नहीं सकता तुम्हारी नई किताब का। तो ये, और तभी उस पुस्तक का नाम जो है आसान। जी। तो पेंगुइन बुक ने इसको छापा है बहुत सुंदर तरीके से, और उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कृति निकाली जो अब आपके हाथ में सुशोभित हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है आलोक भैया, मैं बहुत ही व्यक्तिगत एक भाव यहाँ पे आपसे रखना चाहता हूँ। ये जितनी पंक्तियाँ मैंने आपसे सुनी और जो भी अब तक आपसे सुना है, मुझे लगता है मुझे बार बार उसको पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है बार बार इसलिए मैं ये मेरा अपना व्यक्तिगत भाव है कि ये पुस्तक तो मुझे मिल गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग इस तरह की लेखनी को अपने दिल के करीब रखें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो बार बार पढ़ें और बार बार उसको ग्रहण करें। जैसे शिव को आप जितना ग्रहण करते हैं ना, उतना शिव आपके और पास आते हैं। ये कई बार मुझे लोग सोशल मीडिया पे लिखते भी थे जी। आशुतोष भैया से भी कहते थे कि इसका टेक्स्ट कहाँ मिल सकता है। तो फिर मैंने उनसे, जब ये प्रकाशित हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आज्ञा ली के, तो बोले कि छोटे भाई इसको शिवतांडव स्तोत्र को, रुद्राष्टकम को, उसको सबको इसमें रखो, और तुम्हारे जितने गीत हैं इस तरह के ई-कॉमर्स साइट्स पे भी मिल जाएंगे। जी, सब जगह उपलब्ध है। सब जगह उपलब्ध जी, हर जगह उपलब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया इस पुस्तक के लिए। और ये पुस्तक जब मेरे हाथों में आई है, आसान, इसको पढ़ना आसान, समझना आसान, क्योंकि बहुत ही आसान भावों से इसको समग्र करके लिखा गया है। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पुस्तक के लिए। और आप भी अगर चाहते हैं पढ़ना तो इसको मंगा के पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें अब तक जितनी भी बातें आपने सुनी, वो सारी बातें, जिन रचनाओं के इर्द गिर्द हम दोनों की बातें हुई हैं, वो सब यहाँ लिखित इस पुस्तक में है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। और मैं सबसे अधिक धन्यवाद आपका कि इतने हम दोनों के जो आराध्य हैं, उनके प्रिय माह में आपने, जैसा आपने बोला शुरू में कार्यक्रम के आरंभ में, कि जब वो तय करते हैं तो उन्होंने जो ये पुनीत दिन तय किया कि 2 गण बैठें और उनकी चर्चा करें, तो मैं भी नीति पथ का
आपका अमित भैया बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सारा समय मेरे लिए निकाला और मुझे बुलाया इस चर्चा में। आपके पॉडकास्ट में देखता रहता हूँ और जिस आध्यात्मिक कहना चाहिए कि डगर पर हमारे समय और समाज को आप ले जा रहे हैं, वो बहुत महनीय और बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी जागृति बहुत 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 आवश्यक है। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद। और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, ये एक शिव आंदोलन है और मुझे लगता है जीवन का जितना हिस्सा मेरा बचा है और आखिरी श्वास जिस दिन निकलेगी इस शरीर से, उससे पहले का ये जो पूरा समय है, इसकी जो पूरी योजना है, इसको सुनियोजित शिव ने किया है, इसको तय शिव ने किया है। और शिव ने कहा है कि अगर इतने अंदर से इतने भाव से भर के मेरे बारे में सोचते हो और सोच सोच के रोते हो, तो इस देश में एक शिव आंदोलन का ध्वज लेके चलो, 7 लोगों को जोड़ो और पूरे भारत में चर्चा शुरू करो शिव की, जो इस भारत का पिता है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पृथ्वी के जिस हिस्से में भारत है, ये भारत का भाग्य नहीं, भारत का शिव भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।